और जहाँ तक औरंगजेब के कब्र की बात होती है तो औरंगजेब के कब्र को न सिर्फ हटाया जाए, उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट बनना चाह रहा है तो उनका कब्र वहीं पर बनाया जाए, उसके ऊपर शौचालय बनाया जाए प्रधानमंत्री योजना के तहत, और उन पर सारे हिंदुओं को फ्री में मुफ्त शौचालय करवाया जाए। आज से पहले इतिहास में हमेशा से मुगल आक्रांताओं को महान बताया गया, बाबरनामा हो, मसीर आलमगीरी हो या जहांगीर का इतिहास हो, ये हिंदुओं की कमजोरी है। ये आप देखो कि लगातार हिंदू, एक माहौल तो सेट हुआ है पिछले 10 सालों में कि हिंदू जगा हुआ है, लेकिन सिर्फ जगने से नहीं होगा। हाँ जी, क्या नाम है? शिवम मिश्रा। नागपुर में जो घटना हुई है उस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहोगे उस पर, किसकी गलती आप मानते हो इसमें? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये घटना सिर्फ नागपुर में नहीं है, ये घटना मध्य प्रदेश के महू में देखिए या यूपी में देखिए, हर जगह ये देश जलाने का साजिश जो है, ये आप देखिए कि औरंगजेब का जो विवाद अबू आजमी से शुरुआत हुआ था, अबू आजमी के चक्कर में ही आज महाराष्ट्र में आग लगा हुआ है। तो आज पूरा देश जलाने का षड्यंत्र आज मदरसा और मस्जिद के लोगों के द्वारा करा जा रहा है। और आप देखिए कि एक भीड़, अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सुनिए पिछले 10 सालों में हिंदुओं को क्या नहीं सुना दिया गया। सनातन धर्म को मिटाने की बात कही गई, गीता और मनुस्मृति को जलाने की बात कही गई, कई लोग ने कई सारी बातें कही, लेकिन हिंदू आज तक प्रोटेस्ट भी नहीं करा। लेकिन आज अगर औरंगजेब कैसा आदमी था, क्रूर इंसान था, जिन्होंने अपने बाप का हत्या कर दिया सरतन से, जो उसके बाद जो है अपने भाई का हत्या कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे का हत्या कर दिया, जिन्होंने लगातार भारत में आक्रांताओं और क्रूरताओं की सारी सीमा पार करके 49 साल तक राज करा, उनके संरक्षण के लिए आज अगर उनको कोई अब्बा बना रहा है तो ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। देश का दुर्भाग्य। एक मिनट, मैं आपको रोक के कहना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि नागपुर में घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में घटना हुई है, हिंदुओं को क्या क्या सुनना पड़ रहा है? औरंगजेब का भूत कहां से उठा है? ये छावा देखने के बाद में देशभक्ति जाग गई, या औरंगजेब की कब्र, आज से पहले भी तो औरंगजेब की कब्र थी, औरंगजेब ने इतना खौफ पैदा नहीं किया होगा जितना उसके मरने के बाद में खौफ पैदा किया जा रहा है। एक फिल्म देखने के बाद में जाग गए मराठे या हिंदूवादी। समस्या ये नहीं रही है, समस्या ये रही है कि सच को कैसे दिखाया गया है, और सच अगर दिखाया गया है, आज से पहले इतिहास में हमेशा से मुगल आक्रांताओं को महान बताया गया, बाबरनामा हो, मसीर आलमगीरी हो या जहांगीर का इतिहास हो, सारा कुछ ऐसा दिखाया गया कि जैसे मुगल शासक बहुत महान थे। अगर मुगल शासक महान थे तो 800 साल में तमाम तरह के साम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी आज उनका शासन भारत में क्यों नहीं है, और क्यों आज भी भारत में इतने मतलब बहुसंख्यक आबादी में हिंदू है? क्योंकि उनका मकसद तो लगातार धर्मांतरण था, उनका मकसद तो था कि अपने उर्दू को प्रमोट किया जाए, लेकिन आज भी भारत में संस्कृत और सभ्यता बची हुई है। तो इसका रीजन ये है कि भारत में एक उल्टा पुल्टा इतिहास जो पढ़ाया गया था, उनको आज करेक्शन किया जा रहा है उनका। तो आज अगर औरंगजेब के बारे में सच्चाई दिखाई जाती है और संभाजी महाराज की वीरता को दिखाया जाता है, तो इनको देख करके आज जिन लोगों को लग रहा है कि उनके अब्बाओं को, सिर्फ देखिए मुसलमानों को ये दिक्कत है कि उनका औरंगजेब को इसीलिए समर्थन कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। सिर्फ मुसलमान के नाम पर ये आतंकवादियों को भी समर्थन कर देंगे। ये अफजल गुरूब, यासिन मलिक, याकूब नैनन, इसरत जहां और सारे जाकिर नाइक जैसे लोगों का समर्थन करता है। दिक्कत ये नहीं कि हिंदूवादी लोग जगा हुआ है, दिक्कत ये है कि इतिहास को कैसे दिखाया गया। आज़ादी के बाद से लगातार 4-5 जब ये क्या कहते हैं कि शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे, तो इन्होंने इतिहास को एकदम पलट के दिखाया। तो आज अगर इतिहास की सच्चाई दिखा रहा है और देश में बहुसंख्यक आबादी अगर इस चीज़ों का विरोध कर रहा है, आप देखिए कि संभाजी महाराज का जब मौत हुआ, उनको मारा गया था, तो उनका हड्डी कुट्टी काट करके उनको फेंक दिया गया था एक नदी के किनारे, और ये फरमान जारी किया गया था कि अगर कोई भी उनके कोई टुकड़े को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। तो आज अगर बहुसंख्यक आबादी उन चीज़ों को लेकर के औरंगजेब का कब्र, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास को, जो सही इतिहास है हमेशा वही याद रखा जाता है, गलत इतिहास को कभी भी याद नहीं रखा जा सकता। एक मिनट आपको रोक के पूछना चाहूंगा, सवाल तो ये भी बहुत बड़ा उठता है ना कि डबल इंजन सरकार, नागपुर नितिन गडकरी का क्षेत्र, उसके बावजूद संघ का कार्यालय, नागपुर में दंगे हो रहे हैं, नागपुर सुरक्षित नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? क्या दोपहर में जो भीड़ धरना प्रदर्शन कर रही थी वो रात में भड़क जाती है, दंगे कर देती है और किसी को कानो कान कोई खबर नहीं है? ऐसा क्यों? यही चीजें हैं, ये हिंदुओं की कमजोरी है। ये आप देखो कि लगातार हिंदू, एक माहौल तो सेट हुआ है पिछले 10 सालों में कि हिंदू जगा हुआ है, लेकिन सिर्फ जगने से नहीं होगा। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण किया, हमने आगजनी भी करी, छोटी मोटी हमने टायर जलाया, हम विरोध कर रहे थे कि औरंगजेब की कब्र नहीं रहनी चाहिए, लेकिन ये औरंगजेब के समर्थन वाले लोग ये रात को दंगा कर दिए। देखिए, ये नैरेटिव बिल्कुल प्री प्लान्ड होता है, ये एक दिन में सेट नहीं होता है, इनके लिए महीनों तक इंतजाम होता है, और ये सारे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, और ये लगातार देश जलाने का प्रयास करता है। और नागपुर क्यों, ये बहुत बड़े बड़े हिंदूवादी इलाके में भी कर सकते हैं। अगर नागपुर को सुधारना है तो देवा भाव को भी योगी जी वाला फॉर्म में आना पड़ेगा। जैसे योगी जी बुलडोजर और इनकाउंटर वाला मॉडल चलाते हैं यूपी में, या
संभल में जैसे अधिकारी हैं, आप देख लीजिए, अनुज चौधरी हो, ये बिश्नोई साहब हो, या फिर कोई भी अधिकारी वहाँ के हो, इन सारे अधिकारी जैसे वहाँ भी अधिकारी होने चाहिए। और तमाम जो औरंगजेब का कब्र है, और जहाँ तक औरंगजेब के कब्र की बात होती है, तो औरंगजेब के कब्र को न सिर्फ हटाया जाए, उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट बनना चाह रहा है तो उनका कब्र वहीं पर बनाया जाए, उसके ऊपर शौचालय बनाया जाए प्रधानमंत्री योजना के तहत, और उन पर सारे हिंदुओं को फ्री में मुफ्त शौचालय करवाया जाए। लेकिन अगर औरंगजेब की कब्र हटाने से देश में इतना बड़ा दंगा होने की संभावना है जैसा कि नागपुर में हुआ, तो औरंगजेब की कब्र हटाना क्यों जरूरी है? क्या देश की जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, या देश में कौन सा विकास औरंगजेब की कब्र हटने से होगा कि दंगे करवा दो लेकिन कब्र हटाएंगे? हर चीजों का मुद्दा विकास से जोड़ना ये नहीं है। आप औरंगजेब के कब्र की बात करते हैं, हम विश्व का कल्याण हो, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी उस आक्रांताओं के नाम पर छवि नहीं रहने देंगे। सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ और औरंगजेब का विनाश, ऐसा क्यों? तो सबका साथ सबका विकास, लेकिन सिर्फ भक्तों का साथ होगा, असुरों का विनाश ही होता है। तो असुर जो प्रवृत्ति के जो लोग होंगे, इनका विनाश ही तय है। और इनका कब्र क्यों नहीं हटाया जाए? देखिए, आज उनके नाम पर दंगा करने वाले लोग कहते हैं हम संविधान के रक्षक होते हैं। संविधान में कहां से लिखा गया है कि औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का समर्थन किया जाए? कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये फिर भी औरंगजेब के समर्थन करने वाले लोग होते हैं। ये लोग संविधान नहीं, शरीयत से चलते हैं। और ये देखिए, भारत का बंटवारा जब से हुआ तो ये कहते थे कि जो हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए और जो वफादार थे वो हिंदुस्तान रह गए। ऐसा कोई सीन नहीं था। जो गद्दार थे वो पाकिस्तान चले गए और जो षड्यंत्र करता थे वो भारत के अंदर रह गए हैं। षड्यंत्र करने वाले लोग जो गजवा हिंद का सपना देखते हैं, ये नाराए तकबीर के साथ दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं भारत के अंदर, और ये लगातार देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हैं। ये शपथ कफन। और देखिए, सबसे पहले बात है कि हमें इस्लाम से नफरत नहीं है, हम इस्लाम मानने वाले लोगों को मानते हैं, हम सऊदी अरब दुबई वाले लोगों को मानते हैं, लेकिन भारत के अंदर जो इसरत जहां यासिर मलिक के बहकावे में आकर के दंगा फसाद करता है, ऐसे लोगों को तो हम नहीं मानते। अच्छा, उसी दिन जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन हुआ था वक्फ को लेकर। पूरे देश के सभी राज्यों से कुछ मुस्लिम लोग आए थे, और उसी दिन नागपुर में वो दंगा होता है। क्या जांच ये नहीं होनी चाहिए कि इन दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं है? कनेक्शन बिल्कुल है। देखिए, इस्लामिक जो भी गतिविधि भारत में होती है, उन सारे चीजों में षड्यंत्र होता है। जहां तक बात वक्फ बोर्ड की करते हैं, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड नहीं, उसको कैंसर बोर्ड कहिए। 1954 में नेहरू के प्रस्तावना के बाद से, जब से वक्फ बोर्ड का विस्तार हुआ है, तब से वक्फ बोर्ड गरीब, शोषित, वंचित और दलित समुदाय के लोगों के जमीन पर कब्जा किया हुआ है। वक्फ बोर्ड वाले किसी मौलाना की औकात नहीं है कि वो ब्राह्मण और राजपूतों के जमीन पर कब्जा करे, लेकिन ये भीम वाले को उकसा देते हैं भीम के नाम पर, और ये लगातार वक्फ बोर्ड पर जो भी कब्जा किया हुआ है, ये तमाम तरह के असहाय लोगों का कब्जा है। और वक्फ बोर्ड पर संशोधन, आप ही तो कहते हैं भाईचारे की बात, तो अगर संविधान में भाईचारे की बात है तो क्यों ये वक्फ बोर्ड के नाम पर लूटा जा रहा है? वक्फ बोर्ड के से आज किसी भी गरीब असहाय मुसलमान को फायदा नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड में जरूर इंप्लीमेंट होनी चाहिए, और वक्फ बिल जो ला रहा है, इस वक्फ बिल का पूरा हिंदू समाज और मुसलमान समाज भी समर्थन करता है, ताकि मुसलमान समाज में जो असहाय लोग हैं उनका लाभ हो सके इनसे। और वक्फ बोर्ड पे संशोधन होगा तो भाईचारा बनी रहेगी इस देश की। भाईचारा, अगर आप सब भाईचारे की आप बात कर रहे हो, लेकिन भाईचारा कहाँ से बनेगा? जब एक मौलाना को मैंने सुना है वीडियो में, जिसमें वो जंतर मंतर के मंच से कह रहा है कि कम पड़ जाएगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे। अब जब इतनी बात यहाँ तक पहुँचती है तो सीधी सी बात है कि दंगों में झोंकने की पूरी तैयारी है। तो इससे कैसे इसका समाधान निकलेगा? क्या मोदी सरकार वक्त पे बैकफुट पे आएगी, या फिर देश को दंगे में जलने दिया जाएगा? क्या रास्ता निकलेगा? वक्फ बोर्ड हटेगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, हटेगा नहीं, संशोधन होगा। सिर्फ संशोधन नहीं, इनको ये जड़ से मिटेगा, और कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है। दूसरी बात कहते हैं कि इसको वक्फ बिल को वापस लेना, वक्फ बिल वापस करेगा नहीं कोई भी। और जो मौलाना ये भभकी देते हैं ना, उस मौलाना को कहिए कि कफन सिला करके तैयार रखे अगर गोली खाने के लिए तैयार है तो। ये सिर्फ गोलियां वाला देश नहीं है, अब बहुत बड़े बड़े टॉप क्लास के परमाणु बम और मिसाइलें भी बनती है। तो आप प्रशिक्षण पे देरी मत करिए, आप पे प्रशिक्षण हो सकता है, क्योंकि ये प्रशिक्षण भी मौलानाओं पे होगा नहीं, कट्टरपंथियों पर प्रशिक्षण होता है। वक्फ के खिलाफ अगर वो कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या उन पे मिसाइलों का प्रशिक्षण कर दो? सुनिए, देश जलाने वालों पर मिसाइलों का ही प्रशिक्षण होगा, इस पे फूल मालाओं का प्रशिक्षण नहीं होगा। हमारा सहनशीलता देखिए कि हम आज भी फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन